तो कहने का मतलब ये है कि 5-6 चैप्टर पढ़ के आप 100 नंबर ला सकते हैं मैथ के अंदर, समझ गए ना। अगर आपका भी सपना है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में टॉप करने का, तो आपको सभी सब्जेक्ट में 90+ नंबर होने चाहिए, तभी आप टॉप करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको आज बताने वाला हूँ मैथ के बारे में कि मैथ में आप जो है कैसे तैयारी कीजिएगा, कहाँ से स्टार्ट करके कितना घंटा पढ़ के आप जो है 98+ नंबर ला सकते हैं। इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं लगभग 5-6 साल से बच्चों को गाइड करता रहा हूँ 10th के लिए, तो आपको मैं आज गाइड कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारी बातें सुन लेते हैं, वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, मैथ में 95 बनाना तो यहाँ से स्टार्ट करो, सारी बातें, कुछ भी असंभव नहीं होता है, बात सही है, बस उसको करने वाला चाहिए। तरीका क्या सब बताऊंगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 घंटे पढ़ते हैं या 12 घंटे पढ़ते हो। आप अगर 10 घंटे ही पढ़ते हैं या 12 घंटे पढ़ते हैं, 5-6 घंटे पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, उससे वो फर्क नहीं पड़ता। मैटर क्या करता है वो मैं अभी आपको मैं बताऊंगा। युद्ध लड़ने के लिए शत्रु की कमजोरी पता होनी चाहिए। देखिए, अगर आप युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, मतलब कि आप एग्जाम जो दे रहे हो वो क्या है, एग्जाम, और आपका युद्ध हो रहा है एग्जाम सेंटर में, समझ रहे ना। तो युद्ध अगर लड़ रहे हैं तो उसका कमजोरी पता होना चाहिए ना। मैथ का कमजोरी पता होना चाहिए, साइंस का कमजोरी पता होना चाहिए, जो तमाम सब्जेक्ट है उन सभी का कमजोरी आपको पता होना चाहिए, तभी आप उससे लड़ पाइएगा। तो वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, स्टार्ट जो आपको करना है वो करना है त्रिकोणमिति से। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको हमेशा कहूँगा आप त्रिकोणमिति से स्टार्ट कीजिए। अब बता रहा हूँ त्रिकोणमिति में कितने चैप्टर हैं। इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर दिखेंगे। कौन कौन? 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1। ये 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, टोटल 5 चैप्टर आपको त्रिकोणमिति में मिलेंगे। अब मैं आपको क्यों कह रहा है ये स्टार्ट करना, कोई रीजन तो होगा ना, तो मैं बता देता हूँ कि इससे जो ये 5 चैप्टर मिला के आपको जो है 40+ नंबर खाली इसी 5 चैप्टर से रहेगा। और ये चैप्टर जो है आपको किसी भी हाल में ख़त्म करना है, पहले तो करना है। अब ये चैप्टर आखिर ख़त्म होगा कैसे, इसके लिए इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको कोई नहीं बताता। देखिए, ये चैप्टर ख़त्म करने लगभग आपको जो है 30+ फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कितना? 30+ फॉर्मूला। 30+ फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो समझ आइए चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 30 गो आपका फॉर्मूला कम से कम याद करना, तभी ये चैप्टर स्टार्ट करना है। समझ गए ना? 40+ नंबर, समझ रहे ना। जो बच्चा खाली मैथ में पास होना चाहता है तो ये 5 चैप्टर पढ़ के वो पास हो आसानी से, और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, ठीक है ना। तो पहला क्या करना है, आपको त्रिकोणमिति से स्टार्ट करना है। और पढ़ेंगे कहाँ, हमने ये पूरा पढ़ाया हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा नंबर जो चैप्टर है वो आपको स्टार्ट करना है निर्देशांक ज्यामिति से। किससे स्टार्ट करना है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आपको स्टार्ट करना है। अब निर्देशांक ज्यामिति से कितना नंबर का आता है? देखिए, निर्देशांक ज्यामिति से पहले बताते हैं इसमें चैप्टर कितना। इसमें टोटल 3 चैप्टर है। कौन कौन बता देते हैं? 7.1, 7.2, 7.3, ये 3 ही चैप्टर है इसमें, और काफ़ी इजी चैप्टर होता है, आपको तुरंत समझ में आएगा। मतलब कि आप कितने कमज़ोर भी हैं तो फिर भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो, ठीक है ना। और इससे जो आपके सवाल आते हैं वो लगभग 15+ नंबर के आते हैं। कितने आते हैं? 15+ नंबर के सवाल इससे आते हैं। अगर मैं इस बार की बात करूँ, इस बार तो 20 नंबर टपा दिए इससे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके, समझ गए ना। तो आइए, अच्छा, इसमें जो है बात करें, इसका फॉर्मूला बहुत कम है, मात्र जो है 3 से 4 फॉर्मूला इसमें। क्या इसमें? 3 से 4 फॉर्मूला। पहले आपको निर्देशांक ज्यामिति का पूरा फॉर्मूला याद करना। 3 से 4 फॉर्मूला आपको मिलेंगे, बीच की दूरी और एक्स का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक, एक्स का मध्य बिंदु है ना, तो ये आपको बहुत कम ही फॉर्मूला इससे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका एपी। क्या है? एपी। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, फिर आपको इस समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में कर लेना है। इसमें भी आपको 3 चैप्टर है। कौन कौन? 5.1, 5.2, 5.3। इसमें आपको पहले फॉर्मूला खत्म करना है, तो फॉर्मूला वही, इसमें ज़्यादा नहीं है, 4 आपको फॉर्मूला मिलेंगे। कितना फॉर्मूला? 4 से 5 फॉर्मूला आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप करना। इससे कितने नंबर का आता है? इससे भी आपका 10+ नंबर के सवाल इससे आएंगे। और क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी ईजी होता है, स्टूडेंट को समझना काफ़ी आसान होता है, ठीक है ना। चलिए, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका क्षेत्रमिति स्टार्ट करना। कौन सा करना है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको लगभग इसमें भी 4 चैप्टर मिलेंगे। 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4। इससे आपको टोटल में अगर बात करूँ तो इससे आपका लगभग 20+ नंबर का इससे आपका सवाल आता है, ठीक है ना। कितना नंबर का? 20+ नंबर का सवाल इससे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको क्या करना, पहले फॉर्मूला स्टार्ट करना। फॉर्मूला कितना है इसमें? वही आपको ज़्यादा नहीं,
बेलन, शंकु, अर्धगोला सभी आपको याद करना। लगभग इतना समझिए ना कि 15 प्लस फॉर्मूला आपको मिल जाए, क्योंकि छिन्नक भी होता है तो ये आपको खत्म करना। अगर मैं जोड़ूँ इसको तो कितना हो जाता है, 53 में से 40 हो गया, 40 है, अब 15 कितना हो गया, 40 15 55, 55 10 कितना हो गया 75, और 75 20 कितना हो गया 85 नंबर। देखिए अभी आपको आ चुका है। हम 100 नंबर की बात किए हैं, कितना चैप्टर हुआ, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर हुआ। और एगो कौन है, एक आपका पहला चैप्टर जो कि काफ़ी ईजी है, कौन सा, वास्तविक संख्या। कौन है, वास्तविक संख्या है आपका। इससे भी आपका, इसमें आपको 4 चैप्टर 1.1 1.2 1.3 1.4 ये आपको मिल जाएंगे, तो ये भी आपको खत्म करना है। इससे आपको 10 नंबर का हो जाएगा। तो 85 था उधर, 85 10 95 नंबर। देखिए ऐसे ही हो गया, खाली 5 चैप्टर से 95। कितना हुआ, खाली 5 चैप्टर से 95 हुआ है। और अभी बहुत सारे चैप्टर हैं, तो कोनो को हल्का से द्विघात बहुपद उससे भी सवाल आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा तैयारी हम आपको 2025 के लिए कराने वाले हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।